कहेले बेटी पढ़ै दूर जईबू, बाबू कहेले बेटी पढ़ै दूर जईबू, आजकल पढ़ान लागे सुबह सरनेट में पढ़ैलू, हिमाई भाइयों के तू संगवे भेजाई दे तू, नमावा लिखाई दे तू हो। अब आ जाओ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल में पिछली वीडियो में बता चुका हूं इसको। अब आ गए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, कोई चीज का प्रश्न पूछना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो पहले हमको देखना है कि टेंस कौन सा है। तो टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान भी मैंने बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, कि जिन वाक्यों के अंत में हैं, हूँ, हो, हैं आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। और प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे और आई कर्ता के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो पहले है कर्ता सूर्य। सूर्य बहुत गर्म होता है, मतलब सूर्य बहुत गर्म होता है। पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, तो यह इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाएंगे। भैया बहुत से परीक्षा में कहा करते हैं कि हमने तो पूरा सवालवा सही लिखा है। अरे सवालवा तो सही लिखा है, थोड़ा आपको सेंटेंसवा देख करके प्रश्नवाचक का चिन्ह तो लगाना पड़ेगा ना। अगर प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो सवालवा आपका गलत रहेगा, उसका तो नंबर एग्जामिनर काट देगा। तो हमको बहुत टेंस करते समय, ट्रांसलेशन करते समय टेंस को बहुत सा ध्यान देना है। ट्रांसलेशन के नियमों को पालन करना है, उसको ध्यान देना है कि हमारा कहीं ट्रांसलेशन गलत ना हो। तो पहले है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आया है, क्या सूर्य बहुत गर्म होता है। बहुत से लोग तो सोच रहे होंगे हैं भैया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख दिया, क्योंकि ता है, ती है, ते है, कह दे हैं आ गया। यहाँ कहने का मतलब ये है कि सूर्य बहुत गर्म होता है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस है, कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं समझेगा इसको। तो पहले इंट्रोगेटिव है और करता है सूर्य, सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया है गर्म, बहुत गर्म होता है। तो भैया सूर्य तो एक कैटे हैं, तो एक वचन है करता। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू में आ जाए, क्या आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू में, तो भैया सबसे पहले इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और अगर ये कहीं बीच में लिखा होता तो फिर पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश लिखा जाता क्या थी, पर क्या शुरू में है इसलिए इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। पहले कर्ता देखेंगे, कर्ता क्या है, द सन, SUN, सन का वचन है सूरज, एक, तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। तो इज द सन कर्ता हो गया, सहायक क्रिया कर्ता एक वचन है तो प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया इज। और फिर मुख्य क्रिया है बहुत गर्म, तो वेरी हॉट, HOT, वेरी हॉट माने बहुत गर्म। पहले करता है सूर्य, द सन, एक वचन करता है, तो क्या शब्द शुरू में इंट्रोगेटिव है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसके दर पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे इज। फिर द सन, मुख्य क्रिया बहुत गर्म होता है, वेरी हॉट। फिर आ जाए दूसरा में, अगर आप यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो सवाल का नंबर आपका एग्जाम में कट भी सकता है। क्या गंगा एक बड़ी नदी है। पहले यहाँ देखेंगे कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। फिर देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव। तो फिर क्या है, पहले हमको ये देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू में आया है तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। ट्रांसलेशन में एक नियम है, क्या शब्द शुरू में आ जाए तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, क्योंकि पहले कर्ता है गंगा, गंगा एक वचन है तो कर्ता के अनुसार इसके स्थान पर सहायक क्रिया लिख देते हैं। तो इज सहायक क्रिया, क्योंकि गंगा एक वचन है, द
गंगा, GANGA, गंगा। गंगा कर्ता एक वचन है क्योंकि गंगा नदी एक है, तो कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? इज। अब मुख्य क्रिया है एक बड़ी नदी, तो एक बड़ी नदी एक साथ दिया है, तो ए माने एक, और बिग माने बड़ी, रिवर माने नदी, RIVER, रिवर माने नदी, और हम प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लगाएंगे। फिर है तुम आज उदास क्यों हो, फिर समझना टेंस है प्रेजेंट टेंस, समझ लेना प्रेजेंट टेंस, और सेंटेंस दिया है इंट्रोगेटिव क्यों, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बीच में आया है, तो पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश लिखेंगे। तो WHY व्हाई माने क्यों, WHY व्हाई माने क्यों। अब देखेंगे कर्ता का वचन है, तो कर्ता है YOU, यू बहुवचन है भैया, यू का है बहुवचन, VU दे बहुवचन कर्ता के साथ प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे, ARE। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का इंग्लिश। अब लिखेंगे मुख्य क्रिया उदास, SAD सेड माने उदास। अब कब? आज, तो लास्ट में लिख देंगे TODAY, टुडे माने आज, प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं भूलेंगे। फिर है वह चौकीदार, संकेत कर रहा है कि वह चौकीदार क्यों ईमानदार है, तो पहले देखेंगे कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, क्योंकि जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, हैं आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। फिर देखेंगे सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्यों आया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी, अगर ये आ जाए तो इंट्रोगेटिव कहेंगे। क्योंकि इंग्लिश, क्या की इंग्लिश, क्या जब शुरू में लगा हो तो क्या की इंग्लिश शुरू में नहीं लगाते हैं। फिर है वह चौकीदार क्यों ईमानदार है, प्रेजेंट टेंस है, सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव क्योंकि क्यों लगा है, तो पहले क्यों की इंग्लिश WHY व्हाई माने क्यों। अब देखना है कि कै वचन है, वह चौकीदार, कहने का मतलब एक है चौकीदार, भाई चौकीदार जो रहेगा घर का रखवाली करेगा, ईमानदार तो ही आदमी रखेंगे कि पता लाग चौकीदार लगाए हैं, हम ऊपर सो रहे हैं, पता लाग कुल चोरी करा लिया, तो भैया चौकीदार तो ईमानदार रहेगा ही। चलो ठीक है, तो वह चौकीदार, तो संकेत कर रहा है कि वह चौकीदार, एक चौकीदार की बात हो रहा है, तो हम लगाएंगे दैट, THAT दैट, चौकीदार, WATCH वॉचमैन, वर्ताया वह चौकीदार, दैट वॉचमैन। दैट क्यों लगा है, क्योंकि वह चौकीदार संकेत कर रहा है। जब कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया इज लगाएंगे, फिर वह चौकीदार करता है तो दैट वॉचमैन, सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, MAN लिखना नहीं लिखा है, वॉचमैन MAN, वॉचमैन WATCH MAN, दैट वॉचमैन वह चौकीदार, करता एक वचन है तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। अब है ईमानदार, तो वॉचमैन द ऑनेस्ट, HONEST, और यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं भूलेंगे। क्या डाकू इस समय गांव में हैं, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ हम प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगाए, तो यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा, मैंने कहा है थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्नवाचक का चिन्ह। अब है क्या शुरू में, तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे क्योंकि यह है इंट्रोगेटिव क्या शब्द, पहले कर्ता देखेंगे, कर्ता डाकू, तो जब कर्ता देखेंगे, देखें DACOIT, डाकोट माने डाकू, DACOIT, डाकोट माने डाकू। अब कर्ता का वचन है, थोड़ा सा ध्यान देना, कर्ता अगर यहाँ डाकू बहुत है तो यस लगाएंगे, जब कर्ता बहुवचन है तो प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे।
क्योंकि कर्ता बहुवचन है। टेंस है प्रेजेंट टेंस तो सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। अब गांव में तो इन द विलेज, VILLAGE विलेज। और इस समय, जब समय की बात आ गई, इस समय तो एट दिस टाइम, TIME, दिस टाइम। मैं कहता हूं कि अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा टेंस आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।